80 मार्क्स थ्योरी प्लस 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। अब आपको कि सर मैथ्स में प्रैक्टिकल कहां से आया? वही क्वेश्चंस आपको कॉलेज में सॉल्व करने के लिए कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर राइटिंग स्किल, स्टेप बाय स्टेप राइटिंग स्किल। यस, और ये कैसे सीखे हम? तो लेट्स से आप सीईटी या जेई की तैयारी कर रहे हो और कोई चैप्टर है, अज्यूम करो डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, तो आपको अब क्या करना है? यही से शुरू करना है आपको। जब डिफरेंशिएशन सीईटी का हो गया आपका या जेई मेंस का हो गया, बोर्ड्स का एक वन शॉट देख लो। उसमें जो जो थ्योरम्स है आप थोड़ा सा 3-4 घंटे एक्स्ट्रा देना होगा। अभी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि आप ऑलरेडी वो सारा टॉपिक अच्छे से कर चुके हो सीईटी में या जेई मेंस के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग 2027 की प्रिपरेशंस कर रहे हो? एमएचटी सीईटी जेई मेंस की तैयारी शुरू कर दी है, पर आज हम बोर्ड्स एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ज्यादातर बच्चे बोर्ड एग्जाम को निग्लेक्ट करते हैं, पूरे साल जेई मेंस या एमएचटी सीईटी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से करते हैं और फिर लास्ट में बोर्ड्स की याद आती है। तो हम कैसे अभी से बोर्ड्स सीईटी या जेई के साथ प्रिपेयर करें, या मैथ्स का बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या होता है, ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है हर एग्जाम की, उसे फुलफिल करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होगा। जैसे जेई मेंस के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको टॉप 25 परसेंटाइल में आना होगा उस स्टेट के, यानी सेफर साइड आपको 75% एंड अबाव स्कोर करना होगा इस बोर्ड एग्जाम में। अगर आप बिट्स पिलानी या बिट्स हैदराबाद या बिट्स गोवा के लिए टारगेट कर रहे हो, जो कि बिटसेट एग्जाम ऑलमोस्ट हर बच्चा देता है, तो इस केस में आपको 80% एंड अबाव लाना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर। और अगर आप स्टेट कॉलेजेस एमएचटी सीईटी के थ्रू टारगेट कर रहे हो, जैसे सीओईपी, विजेटीआई, पीआईसीटी, तो इस केस में आपको, अगर आप ओपन कैंडिडेट हो तो 45% एंड अबाव, अब बहुत कम क्राइटेरिया आई नो, एंड 40% अबाव अगर आप कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट हो, ये आपको लाना होगा पीसीएम मिलाकर और पास होना होगा, राइट? तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन इन सब से एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया जो हमें फुलफिल करना है वो है अपने रिलेटिव्स को मार्क्स बताना। ऑलमोस्ट आपको हर रिलेटिव बोलेगा कि कितना आया 12th में, कितना आया बोर्ड में, और यहां मुझे अच्छा स्कोर बताना जरूरी है। पेरेंट्स को भी बताना जरूरी है कि मैंने बोर्ड में अच्छा करा है। तो लेट्स टारगेट कि मैं 80% अबाव स्कोर करना चाहता हूं इस बोर्ड एग्जाम में। अब आपको लगेगा यार बोर्ड्स तो आसान होता है ना, मैं जेई कर रहा हूं, सीईटी कर रहा हूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है राइटिंग स्किल का। हम शॉर्टकट जुगाड़ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे हमें लिख लिख कर देखना होगा। तो राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां हमें डेरिवेशंस ही पूछे जाते हैं, प्रूफ्स पूछे जाते हैं, वो करना बहुत जरूरी है, राइट? तो ये सारी बातें समझते हैं, कितने मार्क्स के लिए डेरिवेशंस आते हैं, कैसा होता है मैथ्स का पेपर पैटर्न, ये सब जानते हैं, ठीक है, आज के इस वीडियो में। नाउ मैथ्स का पेपर पैटर्न की बात करनी है, तो देखिए मैथ्स का पेपर कितने मार्क्स का होता है? सर 100 मार्क्स का होता है ना, लेकिन वो 100 का कैसा होगा? 80 मार्क्स थ्योरी प्लस 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। अब आपको कि सर मैथ्स में प्रैक्टिकल कहां से आया? तो वही क्वेश्चंस आपको कॉलेज में सॉल्व करने के लिए कहते हैं और वहीं पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। 4 क्वेश्चंस देंगे, 5-5 मार्क्स ईच, तो ऐसे 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ऑलमोस्ट 19-20 सबको मिलते हैं, और 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम है। अब मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये नाम होता है, आर्ट्स और साइंस के लिए सेम है, ये सब्जेक्ट कोड है, 3 घंटे का होता है। पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, ए बी सी डी। चलिए मैं आपको पेपर ही दिखा दूं, समझते हैं ना, अभी क्लियर कर लेते हैं कि यार कैसे दिखता है पेपर, कितने क्वेश्चंस, कैसे ऑब्जेक्टिव होता है, ऑप्शंस होता है, सब समझ लो। तो देखिए ये पेपर है 2025 का, 2025 लिखा है, इसका मतलब होता है फेब, सेकेंड महीना, एंड 22 फेब को हुआ होगा ये एग्जाम, ठीक है? देखो सब्जेक्ट कोड 40। अब इसके बाद पेपर कैसा है यहाँ पर? सो दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। 4 सेक्शन होते हैं इस पूरे पेपर में। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला होता है, जिसमें हम सब बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश, राइट? तो सेक्शन में 8 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स ईच, फिर 4 वेरी शॉर्ट एक एक लाइन के आंसर्स, 1 मार्क ईच, तो 8 इंटू 2 16, और ये 4, तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का होता है। ऑलमोस्ट हम सब बच्चे यहाँ 20 में से 20 लेकर आते हैं, राइट? बहुत ही इजीली हम स्कोर कर लेते हैं। अब आगे आया सेक्शन बी, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सॉल्विंग आपको करना होगा। देयर विल बी 12 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, यू हैव टू सॉल्व एनी 8।
यहां से आपको ऑप्शंस मिलना चालू हो जाता है। यू हैव टू सॉल्व एनी 8 आउट ऑफ 12। 12 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 8 करने हैं। 8 इंटू 2 16, तो ये सेक्शन बी 16 मार्क का होता है। देन सेक्शन सी थोड़ा और बड़ा लिखने वाला, यहां पर अब डेरिवेशन आ जाते हैं, यहां पर कुछ प्रूफ्स आ जाते हैं जहां हमें मेहनत करनी होगी। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है बच्चों, तो हमें स्टेप्स भी लिखना, यूजिंग फॉर्मूला लिखना, ये सब अभी से थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। तो सेक्शन सी 12 क्वेश्चंस, अगेन 3 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 8, तो 8 इंटू 3 24 मार्क्स यहां पे इस सेक्शन सी का है। एंड सेक्शन डी, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बड़े बड़े लिखने हैं आपको, यहां पर मोस्ट प्रोबेबली प्रूफ्स, थ्योरम्स ही पूछे जाते हैं। और सेक्शन डी की खास बात यह है कि एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम में। तो सेक्शन डी में आप देखो 8 क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स ईच, यू हैव टू सॉल्व एनी 5। 8 में से 5 करना होगा, 4 मार्क्स ईच, तो 20 मार्क्स का ये सेक्शन डी है। पेपर भी थोड़ा स्कैन कर लेते हैं सर कैसे दिखता है। ये 2025 का बोर्ड का पेपर है, देख लो अच्छे से। देखो ये एमसीक्यूज है, और इस एमसीक्यूज और ये सारे पेपर की खास बात पता है क्या है? आप जानते हो ना, मैथ्स पेपर 1 पेपर 2, यानी कि आपको पहले 7 चैप्टर्स पेपर 1 में कहे जाते हैं, फिर कैलकुलस और बाकी 8 चैप्टर्स जो है वो पेपर 2 में होते हैं, तो इक्वली डिवाइड होता है। यानी एमसीक्यूज 8 पूछे जा रहे हैं तो 4 पेपर 1 से या पार्ट 1 से, और 4 फिर पार्ट 2 से पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली सेम वेटेज रखा जाता है बच्चों। देखो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसे एकदम, तो राइट यूनिट वेक्टर, मतलब एक लाइन में आंसर कर सकते हो, इतने सिंपल। राइट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे सिंपल आंसर जहां पे एक मार्क आपको इजीली मिल जाएगा, 1 वर्ड आंसर। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हो गया, 12 क्वेश्चन हो गए, यू हैव टू सॉल्व एनी 8। अब 12 में से भी 6 क्वेश्चन पार्ट 1, 6 क्वेश्चन पार्ट 2, है ना, एकदम डिवाइडेड होंगे। तो आप 8 क्वेश्चन करने हैं, सारा पार्ट 1 ही कर लिया सर। ऐसे करते हैं बच्चे, जिन्हें कैलकुलस डिफिकल्ट लगता है वो सिर्फ पार्ट 1 अच्छा करते हैं, ये सब होता है ना। लेकिन अभी तो आपको पूरा अच्छा से करना है, यही टारगेट रखना है, ठीक है। देन सेक्शन सी देखो आप, तो थोड़े बड़े लिखने वाले क्वेश्चंस, और यहां पे प्रूव दैट वाले सवाल। अब यहां जुगाड़ नहीं लगेगा, आपको पूरा प्रूव करना होगा, स्टेप बाय स्टेप करना होगा, राइट। या फिर बहुत सारा सॉल्विंग वाले सवाल, राइट, यहां से थोड़े बड़े बड़े सवाल आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। और सेक्शन डी, अब यहां पर आपको थ्योरम्स एंड प्रूफ्स की बात आती है। देखो प्रूव दैट, ये जो बात है, यूजुअली हम एमसीक्यू जब करते तो हम ये सारे रिलेशंस याद रखते हैं, लेकिन यहां प्रूव दैट करना होगा, राइट। ये भी देखो कोलिनियर के लिए भी कोई प्रूव दैट बोला जाता है, तो यहां मोस्टली प्रूव दैट वगैरह आ जाता है। डिफरेंशिएशन में भी कि ये dy by dx is dy by dt upon dx by dt, ये भी प्रूव करो, तो इन्हें हमें प्रिपेयर करना होगा, लिख कर स्टेप्स देखना होगा, है ना। तो राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहां पर। तो ऐसा ही पूरा पेपर होता है, राइट। सो 80 मार्क्स का है, लेकिन अगर हम देखें तो विथ ऑप्शंस 112 मार्क्स का होता है। ये कितना? 112 मार्क्स, इसमें से पार्ट 1 56, पार्ट 2 56 विथ ऑप्शंस, और हमें कंपलसरीली 80 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना होता है, राइट। तो ऐसा पेपर है, पेपर आसान होता है अगर आप अभी से पढ़ाई करो। आप कैसे करोगे अभी से पढ़ाई, वो भी बताने वाला हूं मैं आपको। एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं पूरे पेपर पैटर्न को यहाँ पे शॉर्ट में। सेक्शन ए, जैसे मैंने कहा 8 एमसीक्यूज, 2 और 4 जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 20 मार्क्स का ये सेक्शन है, राइट। यहां गलती नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे फुल स्कोर लाते हैं ना, मोस्टली वो यहां एक हाथ गड़बड़ करके, ये सबसे डेंजरस सेक्शन होता है उनके लिए, क्योंकि बाकी सारे में ऑप्शंस है, आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेते हो। देन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14, यानी 12 क्वेश्चंस है, आपको एनी 8 करने हैं, 16 मार्क, 6 पार्ट 1 से, 6 पार्ट 2 से। सेक्शन सी भी एकदम सिमिलर, 12 क्वेश्चंस है, 8 आउट ऑफ 12 करना है, 3 मार्क्स ईच, 24 मार्क्स, 6 क्वेश्चन पार्ट 1 से, 6 क्वेश्चन पार्ट 2 से। एंड सेक्शन डी 8 क्वेश्चंस दिए, आपको 5 करने हैं आउट ऑफ 8। यहां थ्योरम्स, प्रूफ्स, डेरिवेशंस आ जाएंगे। 20 मार्क्स, अगेन 4 क्वेश्चन पार्ट 1 से, 4 क्वेश्चन पार्ट 2 से। ये होता है हमारा बोर्ड्स का पेपर पैटर्न। बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, राइटिंग स्किल, स्टेप बाय स्टेप राइटिंग स्किल, यस। और ये कैसे सीखे हम? तो लेट्स से आप सीईटी या जेई की तैयारी कर रहे हो और कोई चैप्टर है, अज्यूम करो डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, तो आपको अब क्या करना है, यही से शुरू करना है आपको। जब डिफरेंशिएशन सीईटी का हो गया आपका या जेई मेंस का हो गया, बोर्ड्स का एक वन शॉट देख लो, उसमें जो जो थ्योरम्स है आप थोड़ा सा 3-4 घंटे एक्स्ट्रा देना होगा। अभी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी वो सारा टॉपिक अच्छे से कर चुके हो सीईटी में या जेई मेंस के लिए। तो आप बस वन शॉट देखो, उसमें लिखा कैसे है, कहां कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, बस वो देखनी है। 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो सॉल्व, तो आपका बोर्ड्स भी यहां क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा वेटेज है डिफरेंशिएशन का, बहुत ज्यादा वेटेज है इंटीग्रेशन का। एक बार वेटेज भी दिखा दूं मैं आपको सारे चैप्टर्स के। देखिए ये पूरे 15 चैप्टर्स की लिस्ट है, या 1 से लेके 7 जो है ये पार्ट 1 है,
राइट, दिस इज पार्ट 1, ओके। और नीचे जो है ये पार्ट 2 है, आपकी 2 टेक्स्ट बुक होती है ना मैथ्स की। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट बुक खोली भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, तो यू शुड नो दिस। अब देखो वेटेज भी, और वेटेज फॉलो होता है हर साल, सेम वेटेज बोर्ड्स फॉलो करता है। मैथमेटिकल लॉजिक पे 8 मार्क के लिए आता है क्वेश्चंस, मैट्रिसेस के लिए 6 मार्क के लिए। अब सबसे बड़े बड़े चैप्टर्स कौन से देखो, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 मार्क का, वेक्टर्स 12 मार्क का, लाइन एंड प्लेन 10 मार्क का, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है। अगेन यहाँ पे भी देखो इनडेफिनाइट 9 मार्क का, डिफरेंशियल इक्वेशन 10 मार्क का, एओडी और डिफरेंशिएशन 9 मार्क के, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, राइट। तो ये सारे चैप्टर्स लिख लिख कर देखना जरूरी होगा, राइट। ये सारे चैप्टर्स अभी से प्रिपेयर करना जरूरी होगा। हमें बोर्ड्स में मैथ्स में फुल स्कोर लाना है, यही टारगेट लेकर चलना है, और उसके लिए हमें थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो कहां से करना है सर, तो बच्चों हर साल गणितंक की सीरीज आती है पाई बैच, आपके लिए भी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अभी से शुरू करना चाहते हो तो आप अभी लास्ट ईयर की पाई बैच को फॉलो कर सकते हो। ये 2026 वाले बच्चों के लिए था, 1 शॉट थे हर चैप्टर के। तो लेट्स से डिफरेंशिएशन करना है, 3-3.5 घंटे का है, इसमें सारी चीज कवर हो गई है, सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है, हर प्रूफ, हर थ्योरम, हर डेरिवेशन, क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे लिखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ कवर हो जाएगा। 3-3.5 घंटे का ये देखा। तो लेट्स से मैं एमएचटीसीटी कर रहा हूं, मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, अब आना है पाई बैच में और ये 1 शॉट देखना है, और इसके ही क्वेश्चन, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसमें 5 साल के पीवाईक्यूज भी मैंने बोर्ड्स के लिए लिए हैं। बोर्ड्स की प्रिपरेशन 5 साल के पीवाईक्यूज बहुत अच्छी होती है। तो बस यही सवाल आपको सॉल्व करने, इन्हीं को आप एक बार बिना देखे सॉल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, एंड यू आर रेडी। तो जो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं ना बच्चों, वो आपको नहीं करनी है, आपको अभी से बोर्ड एग्जाम साथ साथ में लेकर चलना है। मोस्ट ऑफ दी बच्चे क्या करते हैं कि जब दिवाली हो जाती है उसके बाद बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और उस टाइम पे अब इस बार सीईटी एग्जाम भी आने वाली है, जेई मेंस का भी पहला फेज आने वाला है, तो हम अब कहां कॉन्सेंट्रेट करें, जेई की तरफ, सीईटी की तरफ, या बोर्ड्स की तरफ। इसलिए अभी से बोर्ड्स करेंगे, धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे, तो उस समय जो हमारी मेन एग्जाम है उसी पे हमारा ध्यान रहेगा। अदरवाइज सारे अरे बोर्ड्स करो बोर्ड्स करो बोर्ड्स करो, नहीं, मुझे एमएचटी सीईटी का पहला अटेम्प्ट ही बहुत अच्छा देना है, मुझे जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट, अगर आप जेई टारगेट कर रहे हो, वही अच्छा देना है। तो बोर्ड्स को अभी सॉल्व करूंगा ताकि मैं आखिरी समय में सीईटी या जेई मेंस को ही टारगेट रखूं, ठीक है। तो अंकुश सर और गणितंक हमेशा आपके साथ होंगे, आप पढ़ते रहिए। आप जरूर बताइए कि आपका टारगेट क्या है बोर्ड्स एग्जाम में, व्हाट इज द स्कोर दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।